गरीब हैं, इस तरह की कन्याएं कहाँ की कन्याएं हैं? देखिए, सभी हरिद्वार जनपद की हैं। अगर आपको उनकी सूची चाहिए होगी तो सिर्फ मीडिया के लिए वो सूची है, हमने उसको पब्लिक नहीं किया। उस सूची को आप ले लीजिएगा, उनका पता, उनके मोबाइल नंबर सब उसमें उपलब्ध हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर जाएँ। मेरा आपसे निवेदन है, पत्रकार के तौर पर नहीं, इंसान जाएँ और उनके घरों की हालत देख कर आएँ। फूस से बना हुआ घर, ऊपर पानी रोकने के लिए तिरपाल, मतलब 5,000 रुपये का भी घर नहीं होगा। वो लोग कहाँ से 2 लाख रुपए लाएंगे कन्या का विवाह करने के लिए? सारी ज़िंदगी जो माँ बाप पैसा इकट्ठा करने में गुजार देते हैं और उसके बाद जो कर्जा लेते हैं, उस कर्जे, क्योंकि मुझे अभी परसों कोई बता रहा था कि मेरे पास आए थे माता पिता कि वो दोनों दिहाड़ी पर काम करते हैं, 10 दिन दिहाड़ी मिलती है, जो कमा गुजारा भी नहीं होता। 50,000 रुपये पर 15,000 सालाना का ब्याज देना पड़ता है, यानी कि 2 लाख रुपए के लिए उनको 60,000 रुपये सालाना ब्याज देना, जो उनकी हैसियत से भी बाहर है। तो अपने को गिरवी रखकर वो किसी तरीके से अपनी बेटियों का विवाह संपन्न कराने का प्रयास करते हैं और सारी ज़िंदगी अपनी बेटियों के विवाह के लिए हुए कर्जे को उतारने में गुजार देते हैं। तो हमारा प्रयास है कि ऐसा कोई परिवार इस हरिद्वार जनपद में या उत्तराखंड में ना रहे जिसे अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए गुलाम। और मैं सभी पत्रकार साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार आप जाइएगा ज़रूर उस जगह। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों कन्याएं हैं। 60 कन्याएं जो हैं वो 56 कन्याएं जो हैं वो मुस्लिम हैं, जिनका निकाह जो है सराय में जो मदरसा है वहाँ पर संपन्न हुआ है। और जो हिंदू कन्याएं हैं उनका विवाह कार्यक्रम, जो वेदियाँ आप देख रहे हैं उनके लिए सभी पंडित तैयार हो गए हैं और उनके फेरे यहाँ कराए जाएंगे और कन्यादान किया जाएगा। क्या था मन में, क्या था एक शादियाँ कराने के? देखिए, मैं जब विधायक बना था तो मेरे पास एक महिला आई शुरू में, उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक जी मुझे 2 लाख रुपए कर्जे पर दिला दीजिए, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। तो मैंने कहा आपके पति नहीं है? बोले नहीं, मेरे पति का देहांत हो गया है। बोले मैंने कहा मजदूरी करती हैं। मैंने कहा 2 लाख रुपए का मतलब है 2% ब्याज, यानी कि 4,000 रुपये महीना आप कैसे चुकाओगी? बोली 2,000 रुपये मैं दिहाड़ी मजदूरी करके कमा लेती हूँ, मेरी पेंशन आती है उससे चुका दूँगी। तो मैंने कहा तो ब्याज ही चुकाओगी? हाँ। तो बोली, मैंने कहा मूल कैसे चुकाओगी? बोले मेरे पास एक छोटा सा घर है, 1 कमरे का कच्चा घर है, पर ज़मीन है, मैं उसे बेच दूँगी। उस दिन मुझे लगा कि एक विधवा माँ अपनी बेटी के विवाह को करने के लिए अपने आप को गिरवी रखने को तैयार है। तो उस दिन हमने ये निर्णय लिया कि कोई भी घर हरिद्वार जनपद में ऐसा ना रहे, कोई भी बेटी ऐसी अपने घर में ना रहे जो पैसे के अभाव में जिसका विवाह ना हो, और कोई भी माँ बाप ऐसे ना रहें जो विवाह कराने के बाद सारी ज़िंदगी गुलाम बनकर ब्याज चुकाते रहें। तो हमने 3 से 3, 5, 21, 61 और उसके बाद हमने नारायणगढ़ में जो दलित कन्याओं का 124 कन्याओं का विवाह समारोह संपन्न कराया था, जिसमें कन्यादान किया था। वो 3 दिन का कार्यक्रम था, उसमें 3 दिन में के फेस में हुआ था। लेकिन आज सर्वधर्म का ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जहाँ हर जाति बिरादरी की, हिंदू मुस्लिम हर धर्म की जो है कन्याओं का विवाह और निकाह संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथियों को आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को असफल करने के सारे षड्यंत्र रचे गए, चरित्र हनन की राजनीति के षड्यंत्र रचे गए, हमें हर तरीके से डिगाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग लड़कर सब साजिशों को विफल कर इस आयोजन को आयोजन कराने में कामयाब है। कन्याधन की व्यवस्था करिए आप। कन्याधन की व्यवस्था आप देख सकते हैं, आपके सामने है, सब व्यवस्थाएं हैं। कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है जो बड़ा आयोजन जो हुआ है, बड़ा खर्चा हुआ है। बिल्कुल कोई भी नहीं, कोई सहयोग नहीं है। हम 1 रुपये की भी राशि किसी से नहीं लेते और ना लेंगे, ना हमें किसी का 1 रुपया चाहिए। जो हमारे पास कन्यादान भी आता है, उस कन्यादान को भी हम बच्चों के खर्चे पर, विधवाओं को राशन देने में और दवाइयाँ देने में खर्च कर देते हैं। हम 1 रुपया भी इस पैसे का 1 रुपया भी हम अपने घर नहीं लेके जाते। ना हम किसी फैक्ट्री से पैसे लेते हैं, ना किसी बॉलीवुड से, ना क्रिकेटर से, हम किसी से भी चवन्नी नहीं लेते। हम हर चीज़ का व्यवस्था अपने आप कराते हैं और जब तक ईश्वर ने क्षमता दी है, ताकत दी है, अपने स्तर पर ये कार्यक्रम करते हैं।